गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज आई हूं मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, नाम कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। कंकाल तंत्र, देखिए जो ये स्केलेटन सिस्टम या कंकाल तंत्र है, कंकाल यानी पूरे शरीर के अंदर कंकाल हड्डियों का ढांचा बनाने वाला जो तंत्र है वो क्या कहलाता है, कंकाल तंत्र। यानी इस तंत्र के अंदर हम केवल हड्डियों के बारे में, शरीर की कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पाई जाती है, किससे बनी होती है हड्डियां, उनका क्या काम है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट है, रटने वाला पार्ट है, यानी शरीर में कितनी हड्डियां हो गई, कौन सी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, यानी इसमें अंदर कोई समझने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये जो कंकाल तंत्र है, सबसे पहले पॉइंट है कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाता है। यानी जहां भी हड्डी शब्द आएगा वो किससे जुड़ा होगा, ओस्टियो। तो कंकाल तंत्र या हड्डियों के ढांचे के तंत्र का अध्ययन करने वाली शाखा क्या कहलाती है, ओस्टियोलॉजी। अब देखिए जो हमारा कंकाल तंत्र है वो दो भागों से मिलकर बना होता है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, क्या हड्डियां बाहर से दिखती है क्या, नहीं। तो जो हड्डियों वाला सिस्टम चमड़ी के नीचे होता है उसको बोलते हैं आंतरिक कंकाल। क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल। फिर बाहरी कंकाल किसे बोलेंगे, बाहरी कंकाल बोलेंगे हमारे बालों को, नाखून को, पशुओं के अंदर सींग होते हैं उनको, खुर होते हैं उनको, ये सारे किसके भाग होते हैं, ये भाग होते हैं बाह्य कंकाल के। तो ध्यान रखना, कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में आएगा नाखून, बाल, सींग और खुर, जबकि आंतरिक कंकाल है वो किससे मिलकर बना होता है, हड्डियों से बना होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल कितनी होती है, 206। यानी जो हमारा कंकाल है ना, इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो बिल्कुल शरीर की सीधी रेखा, उसके अंदर जो हड्डियां आएगी उसको क्या बोल दिया, अक्षीय कंकाल। और एक जो जॉइंट्स आ गए, जैसे हाथ और पैर की हड्डियां, कान की हड्डियां, हाथों के जॉइंट की हड्डियां, पैरों की जॉइंट की हड्डियां, इन सब को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक कंकाल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अक्षीय कंकाल और अनुबंधीय कंकाल क्या होता है, अक्षीय कंकाल यानी शरीर की बिल्कुल सीधी रेखा में बनने वाला कंकाल, और अनुबंधीय कंकाल यानी जॉइंटों से मिलकर बनने वाला कंकाल। तो अक्षीय कंकाल के अंदर हड्डियां होती है 80, यानी शरीर के सीधी लाइन के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती है, वो अक्षीय कंकाल है, उनकी संख्या कितनी होती है, 80। यानी टोटल आंतरिक कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। ठीक है, अब देखिए जो अक्षीय कंकाल है इसके अंदर हड्डियां 80 है, वो कौन कौन सी है, 26 हड्डियां तो हमारी मेरुदंड में, रीढ़ की हड्डी के अंदर आप देखते हो, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है और इसके अंदर आपको इस प्रकार के ये जॉइंट दिखेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है, 26। यानी मेरुदंड के अंदर पाई जाने वाली, केसरी दंड के अंदर पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी, 24। उसके अंदर हमारे पसलियां, पसलियां 12 जोड़ी होती है, मैंने श्वसन तंत्र के अंदर बताया था 12 जोड़ी या टोटल 24। यानी 12 इधर वाली फेफड़े के ऊपर पसलियां और 12 इधर वाले फेफड़े के ऊपर पसलियां, तो टोटल संख्या कितनी होगी, 24। उसके बाद हमारा जो ये खोपड़ी है, ब्रेन के ऊपर की हड्डियां, वो जॉइंट मिला के टोटल, यानी जो आगे के भाग में, मध्य के भाग में, पीछे के भाग में, ये सब टोटल हड्डियां कितनी होती है, 29 हड्डियां होती है। और एक छाती के बीच में हड्डी होती है जिसका नाम क्या होता है, उरोस्थि। पिछला जो टॉपिक था अंतःस्रावी ग्रंथियां, उसके अंदर हमने थाइमस ग्रंथि को पढ़ा था। मैंने बोला था कि हमारे छाती के मध्य में एक ग्रंथि होती है जो जन्म से युवावस्था तक बढ़ती है और युवावस्था से मृत्यु तक कम होती जाती है, क्योंकि उसका काम एंटीबॉडी बनाना, तो इसलिए वृद्धावस्था के अंदर शरीर की प्रतिरक्षा है वो कम हो जाती है। तो ये वही उरोस्थि अस्थि है जिसके अंदर क्या होता है, थाइमस ग्रंथि है वो स्थित रहती है। तो अक्षीय कंकाल की टोटल 80 हड्डियां हो गई, मेरुदंड की, पसलियां, खोपड़ी और उरोस्थि। उसके बाद आता है हमारे अनुबंधीय कंकाल। अनुबंधीय कंकाल के अंदर हड्डियां आती है 126, जिसके अंदर 60 हड्डियां तो आ गई, हाथ और पैर की हड्डियां। 60 हड्डियां हाथ में होती है, जैसे ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, अल्ना हो गई। इस प्रकार टोटल हड्डियां, हाथों की अंगुलियां, ठीक है, अंगूठे की अंगुलियां, ये जॉइंट्स वाली हड्डियां 14, ये यहाँ हाथ के अंदर हड्डियां होती है जिनको फेलेंजर्स बोला जाता है। ठीक है, तो हाथ में हड्डियां कितनी हो गई, 60। उसी प्रकार पैर के अंदर भी हड्डियां होती है, घुटने की हड्डी जैसे पटेला हो गई। ठीक है,
पैर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है जांग में होती है वो क्या होती है, फीमर हो गई। ये इस प्रकार की हड्डियां पैर के अंदर भी 60 होती है। और जो 3 हड्डियां होती है वो कहाँ पर, ये 6 हड्डियां होती है वो देखिए जॉइंट्स की हड्डियां होती है 3। जॉइंट्स मतलब ये कंधे वाला जॉइंट्स और यहाँ जांग वाला जॉइंट, जहां से हड्डियां आकर जुड़ती है, इनकी संख्या कितनी हो गई, 3। क्लेविकल, स्केपुला, एसिटाबुलम, इस प्रकार की ये जॉइंट्स की कुछ हड्डियां होती है, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 3। और 3 हड्डियां हो गई हमारे कान की, दोनों कानों के अंदर 3-3 हड्डियां होती है। सॉरी, ये जॉइंट्स वाले इसके साथ मिक्स है। दोनों कानों के अंदर टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 6। और 60 हड्डियां इनके अंदर, इनके जॉइंट्स की हड्डियां भी होती है, ठीक है। यानी कंधों वाला जॉइंट्स और पैरों वाला जॉइंट्स, तो कंधों वाला जॉइंट्स और हाथों की हड्डियां मिलाकर संख्या कितनी, 60। पैरों वाला जॉइंट्स और पैरों की हड्डियां मिलाकर संख्या कितनी, 60। और 6 हड्डियां कानों में, 3 इस कान में और 3 इस कान में, टोटल 6 कितनी होगी, 6। तो 60 और 60 120 और 120 और 6 126। यानी जो जॉइंट्स है उनके अंदर हड्डियां कितनी होगी, 126। अब कान के अंदर 3 प्रकार की हड्डी, दोनों कानों में 3-3 होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, और कान के भी ये सबसे छोटी अस्थि होती है, कौन सी, स्टेपीज। उसी प्रकार मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है स्टेपेडियस, जो इसी हड्डी के पास स्थित रहती है कान के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। अगला पॉइंट है हड्डियां संख्या। जैसे वयस्क व्यक्ति के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206, शिशु के अंदर 270 और भ्रूण के अंदर 306। यानी माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा व्यक्ति बनता जाता है उसके शरीर में हड्डियां कम क्यों हो रही है, टूट रही है क्या, नहीं, हड्डियां आपस के अंदर जॉइंट्स बना रही है, और जॉइंट बनाते बनाते उनकी संख्या वो कम होती जा रही है। जैसे 2 हड्डियों का जॉइंट बन गया, 3 का बन गया, फिर वो 1 हड्डी कहलाएगी। तो इस प्रकार बड़ा होते होते हड्डियों की संख्या टोटल कितनी रह जाती है, 206। तीनों संख्या आपको याद रखनी है। भ्रूण के अंदर हड्डियों की संख्या 306, शिशु के अंदर 270 और वयस्क मनुष्य के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। यहां तक आप नोट कीजिए, फिर आगे हम पॉइंट और डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम कंकाल तंत्र का आगे के पार्ट्स देखते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट आ रहा है वो है चेहरे में 14 हड्डियां होती है। यानी हमने खोपड़ी में एक साथ 29 हड्डियां पढ़ ली थी, जिसमें से 14 हड्डियां हमारे चेहरे के अंदर पाई जाती है। जैसे ये नाक की हड्डी हो गई, या गालों के अंदर हड्डी हो गई, आंखों के अंदर हड्डी हो गई। तो ये हड्डियां टोटल कितनी होती है, 14 हड्डियां होती है। अगला पॉइंट है कपाल में 8 हड्डियां होती है। यानी खोपड़ी के अंदर, जो खोपड़ी तो हमने इस पूरे पार्ट को बोल दिया, यहाँ से मुंह वाला पूरा पार्ट खोपड़ी हो गया, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर जो हड्डियों का ढांचा है उसे हम क्या बोलते हैं, कपाल बोलते हैं। तो कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 हड्डियां होती है। उसी प्रकार जीभ में स्वयं की कोई हड्डी नहीं होती है, परंतु जीभ पीछे से एक हाइयोइड अस्थि से हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। यानी जीभ की खुद की हड्डी नहीं होती है, हड्डी नहीं होती है, लेकिन हड्डी तुड़वाने की क्षमता रखती है कि नहीं रखती, बिल्कुल रखती है। तो जीभ के अंदर खुद की हड्डी नहीं होती है, परंतु ये पीछे से एक हाइयोइड हड्डी से जुड़ी रहती है, और ये हड्डी खुद अन्य किसी हड्डी से जुड़ी हुई नहीं रहती है, ठीक है। अगला पॉइंट है मानव शरीर में मांसपेशियां। यानी एक तो हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती है, और कुछ बिल्कुल पतले तार जैसी संरचनाएं होती है जो शरीर के अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का, शरीर की सतह से चिपकाए रखने का काम करती है। मांसपेशियां क्या काम करती है, जैसे हमारे शरीर के अंदर अंग है, ऑर्गन है, जैसे यहाँ पर फेफड़े आ गए, इधर हृदय आ गया, नीचे आंत आ गई, इधर किडनी आ गई, नीचे किडनी आ गई। तो ये जो मांसपेशियां ये क्या करती है, शरीर की अगली सतह और पिछली सतह से इन अंगों को तारों की तरह बांध के रखती है, तभी ये सारे अंग है वो एक अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना कि उल्टा किया कि किडनी गले में आ गई, आती है क्या, नहीं। आपको उल्टा सीधा कैसे करो, किडनी यहीं पर रहेगी, फेफड़े यहीं पर रहेगी, ये जो हृदय है वो यहीं पर रहेगा। क्यों, मांसपेशियों के कारण। यानी मांसपेशियां किसी, जैसे गाड़ी के अंदर कोई सामान लेकर जा रहे हो उसको रस्सों से बांध दिया जाता है कि नहीं,
ताकि कोई भारी वाहन जैसे ट्रैक्टर लेकर गए, बाइक लेकर गए किसी बड़ी गाड़ी के अंदर, तो उनको बांध दिया जाता ताकि वो हिले ना। बिल्कुल ये सिस्टम हमारे शरीर के अंदर है कि अंगों को मांसपेशियों के द्वारा शरीर की अगली सतह और पिछली सतह से साइड से चिपका दिया जाता है ताकि वो ऑर्गन है वो इधर उधर हिले ना। तो ये और मांसपेशियां तार जैसी संरचना होती है जिनकी संख्या कितनी होती है 639। सबसे ज्यादा मांसपेशियों की संख्या सांप के अंदर होती है। अगला पॉइंट है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पैर के अंदर पाई जाती है फीमर। फीमर कौन सी हड्डी है? फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी अभी मैंने बताया कान के अंदर पाई जाती है स्टेपिज, यानी ये होती है पैर, या में से लिख सकते हैं जांग में, और स्टेपिज कहां पर होती है? कान में। अगला पॉइंट है देखिए हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक, यानी दो जगह पर जहां पर हड्डियों का जॉइंट हो रहा है उनको जोड़ने के लिए एक उत्तक होता है जिसका नाम क्या है? लिगामेंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं स्नायु। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन। हड्डी को हड्डियों से जोड़ने वाला और एक है हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? टेंडम, या इसे क्या कहा जाता है? कंडरा, टेंडन या कंडरा। अगला है शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, जो कहां पर पाई जाती है? हमारे जबड़े में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? जबड़े में। और घुटने की हड्डी क्या कहलाती है? पटेला। क्या कहलाती है? पटेला। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब पैर की ढकनी उतर गई, पैर की ढकनी मतलब पैर के घुटने के ऊपर जो हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। नोट कीजिए इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आगे के कुछ कंकाल तंत्र के पॉइंट। सबसे लंबी पेशी, अभी हमने देखा कि हमारे शरीर में हड्डियों के अलावा जो तार जैसी संरचना होती है उन्हें पेशी या मांसपेशी कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस, जो कहां पर पाई जाती है? जांग के अंदर। उसी प्रकार सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टिपेडियस, सब जो कहां पर पाई जाती है? पैर में। सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस, ये भी कहां पर पाई जाती है? पैर में। तो ध्यान रखना सबसे लंबी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे लंबी है सार्टोरियस, सबसे छोटी है स्टेपेडियस और सबसे बड़ी है ग्लूटस मैक्सिमस। अगला पॉइंट है हाथ की हड्डियां। अभी हमने हाथ की और पैर की हड्डियां हम देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे हाथ के अंदर ये वाला भाग है या कंधे से लेकर कोहनी तक वाला भाग, यहाँ पर ये जो हड्डी है इसको बोलते हैं ह्यूमरस। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। उसके बाद कोहनी के नीचे देखिए ये अंगूठे की तरफ वाला जो भाग है, यहाँ पर जो हड्डी है उसको बोलते हैं रेडियस, और इस अंगुली के साइड वाला ये भाग है यहाँ पर जो हड्डी होती है इसको वो क्या बोलते हैं? अल्ना। ऐसे याद कर सकते हो। रेडियो किससे चालू किया? अंगूठे से। तो अंगूठे के तरफ वाली हड्डी रेडियस और इधर वाली हड्डी अल्ना। आपको याद क्यों करना है? जगह नहीं पूछेंगे कि कौन सी हड्डी कहाँ होती है, आपको ऐसे पूछेंगे बताइए निम्न में से कौन सी हड्डी हाथ की है, कौन सी हड्डी पैर की है, या कौन सी हड्डी हाथ की नहीं है, कौन सी पैर की नहीं है। तो आपको इन हड्डियों को याद करना है। हाथ के अंदर की हड्डी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद ये जो हमारी कलाई है इसके अंदर जो हड्डियां होती है उनको बोलते हैं कार्पल्स। क्या बोलते हैं? कार्पल्स। और ये आगे की ये जो हड्डियां होती है इनको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल्स। उसी प्रकार पैर के अंदर जांग में यानी घुटने के ऊपर तक की हड्डी क्या कहलाती है? फीमर। घुटने के नीचे आगे वाली हड्डी क्या कहलाती है? टीबिया। और पीछे वाली हड्डी फिबुला। उसी प्रकार जैसे हाथ की कलाई है पैर में भी टखने के पास वाली हड्डियां टार्सल्स, और आगे अंगुलियों के अंदर मेटाटार्सल्स। यानी कलाई के अंदर की हड्डियां जैसे है मेटाकार्पल्स, और अंगुलियों के अंदर फिर और होती है फेलेंजर्स। पैर में भी वैसे ही है, टखने के पास वाली हड्डी यानी इस प्रकार भाग वाली हड्डी टार्सल्स। फिर जो इस प्रकार हाथ में कलाई होती है पैर का भी आगे का भाग होता है उसमें मेटाटार्सल्स, और पैर की अंगुलियों के अंदर फेलेंजर्स। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल 60 हड्डियां हो जाएगी। हड्डियां शरीर में त्वचा और मांसपेशियों के नीचे पाई जाती है। सबसे ऊपर त्वचा, फिर मांसपेशियां और फिर क्या होती है? हड्डियां होती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ये जो स्किन है ऊपर हमें दिखाई देती है क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। सबसे मोटी त्वचा तलुओं में, पैर के नीचे का भाग क्या कहलाता है? तलवा कहलाता है। वहां सबसे मोटी त्वचा आप देखने ना उसको कुरेच के मतलब वो बिल्कुल हिलेगी नहीं, इतनी कड़क त्वचा होती है। तो सबसे मोटी त्वचा पैर के तलुओं में, और सबसे पतली त्वचा हमारी आंख का ये जो भाग है ना इसको कंजक्टिवा बोलते हैं, यहाँ पर पाई जाती है सबसे पतली त्वचा। उसके बाद है मनुष्य का सबसे बड़ा अंग। ये क्वेश्चन आया हुआ एक दो बार।
जनरल साइंस का क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा। त्वचा को रंग प्रदान करने वाला वर्णक क्या होता है? मेलेनिन। हमारी त्वचा के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है मेलेनिन। जिसका रंग ज्यादा काला होगा उसमें मेलेनिन ज्यादा बनेगा, जिसका रंग जितना ज्यादा गोरा होगा उसके अंदर उतना ही मेलेनिन कम बनेगा। ये मेलेनिन सूर्य के कुछ तो इसमें जीन लक्षण भी होते हैं, यानी जैसे माता पिता के अंदर जीन थे वैसे बच्चे में आए तो बच्चे का कलर माता पिता से मिलता हुआ होगा। उसके अलावा वातावरणीय कारक भी मेलेनिन को प्रभावित करते हैं कि इस पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा गिरेगा तो मेलेनिन ज्यादा बनेगा। आप देखते हो धूप में जाने पर त्वचा काली पड़ जाती है, कारण क्या है? त्वचा पर सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो मेलेनिन ज्यादा बनेगा और रंग है वो डार्क हो जाएगा, यानी काला पड़ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट, बाल और नाखून में प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? किरेटिन प्रोटीन। हमारे बालों और नाखूनों में किरेटिन प्रोटीन पाई जाती है। बाल जब किरेटिन युक्त होते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, घने रहते हैं, काले रहते हैं। तो किरेटिन प्रोटीन की कमी होने से बाल है वो रूखे रूखे हो जाते हैं, फिर उसमें किरेटिन ट्रीटमेंट किया जाता है, यानी किरेटिन प्रोटीन को डाला जाता है। हड्डियों के अंदर आयन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो इसके साथ ही हमारा कंकाल तंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने हड्डियों के बारे में, संख्या के बारे में, सबसे बड़ी छोटी, इन सब पॉइंटों के बारे में बिल्कुल मैंने जैसे गागर में सागर भरना होता है वैसे जो जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपके सामने पेश किया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी, तो मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।